नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 190 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं और आपके विकल्प हैं कैथरीन रसल, अनीता आनंद, गीता गोपीनाथन और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कैथरीन रसल। तो हमें ध्यान रखना है कैथरीन रसल को यूनिसेफ का नया प्रमुख बनाया गया है। अब यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी ये बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है और इसकी स्थापना की गई है 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इतनी ही इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। बस हमें ध्यान रखना है कि कैथरीन रसल के बारे में अगर पूछा जाए तो कैथरीन रसल को यूनिसेफ का नया हेड बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पराग अग्रवाल को किस संस्था के सीईओ के रूप में चुना गया है या किस संस्था का सीईओ बनाया गया है? और आपके विकल्प हैं ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ट्विटर। बस इतना ही जानना है, अगर पराग अग्रवाल का नाम पूछा जाए तो ट्विटर का हेड या सीईओ उन्हें बनाया गया है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलाफ सोल्ज किस यूरोपीय देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं? और आपके विकल्प हैं जर्मनी, ब्रिटेन, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एंजेला मर्कल जो लगातार 16 वर्षों से जर्मनी की चांसलर थी, तो अब उनकी जगह ओलाफ सोल्ज अब नए चांसलर बनाए गए हैं जर्मनी के, इसलिए इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियोफ एलार्डिस किस क्षेत्र से संबंधित है? और आपके विकल्प हैं खेल, संगीत, लेखन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खेल। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जियोफ एलार्डिस आईसीसी, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, और इसके ये नए स्थायी सीईओ नियुक्त किए गए हैं और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। तो जियोफ एलार्डिस का नाम ध्यान रखना है कि आईसीसी के नए स्थायी सीईओ इन्हें बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, कैथरीन रसेल, अनीता आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इन्हें हाल ही में आईएमएफ की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ज्ञात हो वर्ष 2018 में आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी गीता गोपीनाथ की नियुक्ति की गई थी। तो ध्यान रखना है गीता गोपीनाथ के बारे में। अब हम आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब हुई है? 1944 में, और इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक हैं अमीना मोहम्मद, ओकोंजो एविएला, रॉबर्टो अजावेदो, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ओकोंजो एविएला। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओकोंजो एविएला को डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक के रूप में चुना गया है। ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रही हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली अफ्रीकी महानिदेशक भी हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश 164 है। इतना ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं और आपके विकल्प हैं अजय मल्होत्रा, अजय माथुर, प्रीति सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अजय मल्होत्रा। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी की सलाहकार समिति का पहला अध्यक्ष चुना गया है। एक पहले अध्यक्ष कौन है? पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 47। इतना ही जानना है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अजय मल्होत्रा के बारे में जानना कि अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे अजय माथुर को किस संस्था ने अपना महानिदेशक चुना है? और आपके विकल्प हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि अजय माथुर
किस संस्था से संबंधित रहे हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किए जाने के लिए किस भारतीय को आमंत्रित किया गया है? और आपके विकल्प हैं सुनील अरोड़ा, अजय मल्होत्रा, प्रीति सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सुनील अरोड़ा। ये भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और इन्हें इंटरनेशनल आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। अब हम इंटरनेशनल आइडिया के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल आइडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। कब हुई स्थापना? 1995 में। मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। क्या उद्देश्य है? यह दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करने का एक मिशन है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर इंटरनेशनल आइडिया के बारे में पूछा जाए और पूछा जाए किस भारतीय को आमंत्रित किया गया है, तो सही जवाब होगा सुनील अरोड़ा। और जैसा कि हमने बताया कि सुनील अरोड़ा भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, अनीता आनंद, प्रीति सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रेखा शर्मा। ये पहले भी थी और इन्हीं के कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। इनकी स्थापना हुई है 1992 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी। हर बार यहाँ से 1-2 प्रश्न MPPSC में पूछा ही जाता है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कक्षा। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।